नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको सीधे ले चलते हैं पंजाब, जहां प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते। संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ भी एक और भी कार्यक्रम हुआ आज। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी। इसी भावना से अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। अब आज का ये आयोजन उसी भावना को आधुनिक रूप दे रहा है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी के जन्म को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 6 सदियां बीत गई। आप देखिए, उस दौर में भारत ने कितने विदेशी आक्रमण झेले, कितनी हिंसा और अस्थिरता झेली। एक और बाहरी हमले तो दूसरी ओर भीतरी चुनौतियां। और ऐसे कठिन समय में काशी में रविदास जी जैसे संत का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज को झकझोरा। उन्होंने हमें सिखाया, एक ही माटी के सब भांडे, सभा का एको सिरजनहार। रविदास व्यापे अकई गट भीतर, सबको एक ही घड़े कुम्हार। अर्थात हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हमें बनाने वाला एक ही कुम्हार है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी की ऐसी शिक्षाओं से समाज में एक नई चेतना जगी। भारत के समाज ने अपनी कमजोरियों को पहचानना भी शुरू किया और उन्हें दूर भी किया। यहां पंजाब में भी लाखों लोगों ने संत रविदास के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों और उपदेशों को आत्मसात किया। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने भारत के लिए भविष्य की एक संकल्पना भी पेश की थी। उनकी उस संकल्पना का नाम था बेगमपुरा। उन्होंने कहा था, बेगमपुरा शहर की नाव, दुख अंदो नाही तिही ठाऊ, ना तस्वीस खिराजू, न मालू खौफू न खाता न तरसू जवालू। वैसे तो संत रविदास जी के इस शब्द के गहरे आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन इसमें एक शहर की या एक समाज की रूपरेखा भी है।
एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई दुखी ना हो, कोई वंचित ना हो। मुझे संतोष है कि आजादी के इतने दशक बाद देश अब मिशन मोड में पूज्य रविदास जी की संकल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहा है। इसी मिशन का नाम है विकसित भारत का लक्ष्य। विकसित भारत यानी ऐसा भारत जहां कोई गरीबी में रहने को मजबूर ना हो, एक ऐसा भारत जहां सबके लिए सम्मान हो, सबके लिए संभावनाएं हो। और मुझे विश्वास है संत रविदास के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को जरूर पाकर रहेंगे। साथियों, आज सुबह ही संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी, रेल, गरीबों के घर, सिंचाई, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश किया है। इस बजट में ऐसे कामों के लिए पहले से भी अधिक यानी 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर लगने वाला हर रुपया रोजगार के अनेक नए अवसर बनाता है। गांव में गरीब का घर बनता है तो मिस्त्री हो, गाड़ी वाले हो, स्थानीय दुकानदार हो, सबको फायदा होता है। गांव की सड़कें अच्छी होगी तो मंडी तक उपज पहुंचाना आसान होगा और इन सब का फायदा यहां आप सभी को मिलेगा। साथियों, बीते सालों में हमारी सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने में बहुत ध्यान दिया है। पिछले 11 सालों में बहुत सारी दवाएं सस्ती की गई है। गरीबों को और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी गई है। इस बजट में इसी संवेदनशीलता के साथ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैंसर के इलाज को और सस्ता करने के लिए अनेक कैंसर दवाओं को और सस्ता किया गया है। कई ऐसी और बीमारियां हैं जिनकी दवाएं विदेशों में मंगानी पड़ती हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लिए इतनी महंगी दवाएं पहुंच से बाहर होती हैं। ऐसी अनेक दवाओं को भी
अब और सस्ता किया गया है। साथियों, इस बजट का बहुत अधिक फोकस जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर जैसे देश के अनेक शहरों को विकास का बड़ा केंद्र बनाने पर है। ऐसे शहरों के विकास के लिए बहुत बड़े प्रावधान किए गए हैं। पंजाब तो देश के उन राज्यों में है जहां किसानों के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों की, एमएसएमईज की एक समृद्ध परंपरा है। देश के एमएसएमईज को बीते वर्षों में लाखों करोड़ की मदद दी गई है। इस बजट में भी एमएसएमईज के लिए हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। बीते वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट बहुत अधिक बढ़ा है। इस बजट में भी निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की गई है। साथियों, भारत अब दुनिया के बड़े कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों में से एक बन रहा है। पीएम मोदी को